टाइम हुआ है अभी करीब 6:15। टूरिस्ट लोग कच्छ में सनराइज देखने आने शुरू हो गए हैं। रुचि सो रही है अभी, तो आई थॉट कि यहाँ से थोड़ा आगे गाड़ी ले जाते हैं, थोड़ा आइसोलेशन में, जहाँ पर हम आराम से पार्क कर सकें। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 6:36। रुचि तो सो रही है आराम से। तब तक नींबू पानी भी बनाता हूँ। बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह का है, ज़्यादा अंधेरा और है। गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत इतने खूबसूरत नज़ारे से हो, ये केवल वैन लाइफ में ही हो सकता है। वैसे भी आजकल की लाइफस्टाइल में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रकृति के इस नज़ारे को रोज अनुभव नहीं कर पाते। और रूटीन काम साथ साथ चलता रहेगा, जिसमें एक काम होता है आपके यूटेंसिल्स होना। नॉटस्टैंडिंग इंस्टाग्राम की रील्स एंड स्टोरीज में बहुत अच्छा लगता है, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर वैन लाइफ। और जिस तरह हम रोज घर को साफ करते हैं, उसी तरह हम भी अपने चलते फिरते घर को रोज सेट करके आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। कल रात को हमारा रन का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग था, और हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि एक बार पूर्णिमा वाले दिन जरूर यहाँ पर आए। फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, तो आज आपको दिखाते हैं कि हम अपनी वैन में पानी कैसे भरते हैं। ये पूरा 75 लाख लीटर का टैंक है, और यहाँ अंदर से हम पानी भर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पानी भरते हैं। वाटर मैनेजमेंट सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा इश्यू है। अराउंड 31 मीटर का पाइप है हमारा ये, जिसके थ्रू हम टैंक भरते हैं। जो टैंक हमारा अंडर बैली है 150 लीटर का। ये लीजिए। थैंक यू बाबू जी। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? इब्राहिम। थैंक यू। जब से हमने वैन लाइफ शुरू की है, हमें हर जगह इतने अच्छे लोग मिले कि कभी किसी ने हेल्प करने के लिए मना नहीं किया। धोला मेरा के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ हमने आज एक ब्रेकफास्ट हॉल्ट लिया है, और यहीं पे हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे। यहीं पे हम नहाएंगे। अभी पानी हमने फिल करवा दिया है। जब तक हम फ्रेश होकर रेडी होते हैं, तब तक आप इस ब्यूटीफुल लोकेशन के कुछ ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कीजिए। हमें यकीन है कि ये लोकेशन किसी भी ओवरलैंडर को ड्रीम कैंपिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन लगेगी। फ्रेंड्स, जब हम कभी छोटा होटल लेते हैं और हम नहीं चाहते कि अपना हम सोलर पैनल इसको डिप्लॉय करें, उस केस में हम अपने जनरेटर से अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। इसके लिए एक छोटी केबल रिक्वायर्ड होती है।
दिस द केबल। ये केबल जाती है हमारी आउटर शोर सॉकेट में, के बाद ये प्लग जाता है यहाँ। देन वी स्विच ऑन अवर जनरेटर, स्विच ऑन करते हैं। ये इसका एक कॉर्ड है। ये हो गया हमारा जनरेटर स्टार्ट, मेन ऑन हो गया है, चार्जिंग ऑन हो गई है। आज हमारे ब्रेकफास्ट में है मूंगफली और मखाना। और आप सोचेंगे क्यों? तो आज मेरा और दीपक दोनों का फास्ट है, थर्सडे का, तो हम सीधा रात को ही डिनर करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग नहा गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है, वैसे भी हमारा फास्ट था। अब हम रेडी हैं निकलने के लिए धोलावीरा के लिए। डोरडो से धोलावीरा का डिस्टेंस 88 किलोमीटर है और इसके बीच में इम्पोर्टेंट प्लेस है खावड़ा और आधव। आधव से धोलावीरा तक का डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, जिसमें हम वाइट रन के बीच में बनी नई सड़क से जाएंगे। ब्लैक टॉप रोड फिनिश हो गई है और अब हमारी स्टार्ट हो गई है ऑफ रोडिंग। ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे। ये है नेचुरल ब्यूटी सफेद रन की। बिल्कुल शांत वातावरण, दूर दूर तक पानी ही पानी और कानों में सुनाई देती हुई लहरों की मधुर आवाज, जैसे लहरें साहिल से टकराकर कुछ कहना चाह रही हों। अद्भुत अकल्पनीय नज़ारे। सफेद रन के बीच में दोनों तरफ पानी ही पानी और एक सीधी सड़क जो कहीं क्षितिज में जाकर खो जा रही थी, हमें किसी जन्नत की सड़क का एहसास करा रही थी। इस खूबसूरत नज़ारे को आप भी ड्रोन शॉट के साथ एंजॉय करें। अब टाइम आया आज के दिन के लस्सी ब्रेक का। तभी इस वीराने में हमें एक साइकिलिस्ट खड़े दिखे। Why do you want some water? You require some water or something to eat? Guys, we have got guest here. Can you tell me about yourself? Yeah, so my name is Amit Tyagi. I'm from Chandigarh and I'm on a cycling trip. So the first part is Chandigarh to Australia. Thank you so much. So good it is. रिफ्रेशिंग। This is required. भाई इनकी कारवेन आप देखोगे ना, I'm so loving it. Thank you so much for You're welcome. inviting me inside. It's really good. So best of luck. ऑल द बेस्ट। ऐसे ही सुंदर नज़ारों के बीच चलते चलते आया छोटा सा आइलैंड, टिंगरी भेट। भेट का मतलब है आइलैंड। इसको क्रॉस करते ही फिर से सफेद रन शुरू हो गया और अब आया हमारे आज का डेस्टिनेशन खदीर भेट। खदीर भेट के उत्तर पश्चिमी छोर पर है धोलावीरा, जो कि हड़प्पन सभ्यता के 5 सबसे बेहतरीन नगरों में से एक है। अनुमान लगाया जाता है कि जब रन का ये एरिया समुद्र का हिस्सा था, तब खदीर भेट एक द्वीप था और धोलावीरा एक सक्रिय बंदरगाह रहा होगा और यह समुद्री मार्ग के द्वारा खाड़ी देशों से जुड़ा होगा। तो हम पहुंच गए हैं धोलावीरा साइट पे। अब टाइम आया 5000 साल से ज्यादा वर्षों से छुपी हुई एक सभ्यता को देखने का, जो कि फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है।
बोला जाता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट था। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जब थोड़ी खुदाई होकर देखा तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम की मिली है यहाँ पे, 1966 की। तो लेट्स गो एंड सी एंड एक्सप्लोर दिस धोलावीरा। धोलावीरा अतीत का एक भविष्यवादी महानगर था जो कि करीब 120 एकड़ में फैला हुआ था। यह महानगर 2 नदियों दक्षिण में मनहर और उत्तर में मनसर के बीच बसा हुआ था। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी अच्छी टाउन प्लानिंग। यह है पूरी सिटी का अलाइनमेंट। यह महानगर ईस्ट से वेस्ट तक 771 मीटर और नॉर्थ से साउथ तक 616 मीटर लंबा था। मिट्टी के बीच में वॉल नजर आ रही होगी। और टोटल 17 गेट थे जिसमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न बड़े एंट्री गेट थे। ऐसा माना जाता है कि ऊपरी नगर में राजघराने के लोग रहते थे जिसको सीटाडल या गढ़ कहा जाता था। इस इलाके में बड़ी बड़ी हवेलियां थी और यह चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। केवल राजाओं के लिए ऊपर था, बाकी सब नीचे जाते थे। इसी शहर के पश्चिम भाग के पीछे बेली थी जहां गढ़ में काम करने वाले लोग रहते थे। इधर मिडिल टाउन, इधर लोअर टाउन। ये जगह लोअर टाउन। किले के उत्तर में मध्यनगर था जहां अमीर लोग रहते होंगे, जिसका एविडेंस मिला है यहाँ के बड़े बड़े घरों और साफ सुथरी रहने की व्यवस्था को देखकर। शहर का तीसरा हिस्सा था निचला नगर, जहाँ पर किसान, मजदूर, कुम्हार और आम आदमी रहते थे। धोलावीरा सिटी मनहर और मनसर नालों के बीच में बनी हुई थी। इस पानी को जलाशय तक मोड़ने के लिए इस धाराओं पे कई चकबंद बनाए गए थे। इस नगर की सबसे सुव्यवस्थित योजना थी उसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेन रिजर्वायर है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जल प्रणाली जिसमें एक वाटर चैनल के जरिए मनहर नदी के पानी को एक बड़े रिजर्वायर में भरा जाता था और फिर बहुत सारे चेकबंद के जरिए यह पानी शहर के चारों तरफ बने हुए रिजर्वायर्स में इकट्ठा हो जाता था। अभी तक 16 रिजर्वायर्स की खोज हुई है जिनकी स्टोरिंग कैपेसिटी थी 3,25,000 क्यूबिक यार्ड। मतलब पत्थर की शेप देख के पता चलता है कि उनके पास टूल कितने भयंकर होंगे। यहीं से यह पानी अलग अलग रिजर्वायर से फिल्टर होते हुए किले के अंदर बने हुए कुएं में चला जाता था और वहां से पानी को पीने और नहाने धोने के लिए यूज किया जाता था। यहाँ के निवासी इस्तेमाल किए हुए पानी को फिर से एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लिया करते थे। धोलावीरा के निवासियों ने अपनी सूझबूझ से यहाँ की 3 मीटर की प्राकृतिक ढलान को वाटर को चैनलाइज करने के लिए यूज किया था। 1, 2, 3 3 कॉलम्स। फ्रेंड्स, आप इन पिलर्स को और कटे हुए गोलाकार बेस को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग कितने कुशल कारीगर रहे होंगे और उनके पास कितनी अच्छी और भारी मशीनरी रही होगी। यहाँ की टाउन प्लानिंग को देखकर यही लगता है कि उस टाइम के लोग ट्रिग्नोमेट्री, सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुशास्त्र में बहुत माहिर थे। अभी आप जो ये ईंटें देख रहे हैं ये भी एक पर्टिकुलर रेशियो में बनी है जो है 4:2:1। 4 है इसकी लंबाई, 2 है इसकी चौड़ाई और 1 है इसकी ऊंचाई। इन विशाल दरवाज़ों और उनके मजबूत लॉकिंग सिस्टम को देखकर बड़ा अचंभा होता है और दिमाग सोचने में मजबूर हो जाता है कि यहाँ के निवासियों ने कहाँ से इतनी शानदार इंजीनियरिंग स्किल्स सीखी होगी। स्लाइडिंग में देख बिल्कुल।
दरवाजे की उधर लॉक से- सिस्टम है। ओके हाँ है लकड़ी का दरवाजा नीचे हाँ वो देखो ना। बना दोनों साइड में। अच्छा। धोलावीरा अपने 2 ओपन एयर स्टेडियम के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से एक है दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा स्टेडियम, जिसका साइज है 1,60,000 स्क्वायर फीट। यह स्टेडियम शायद धार्मिक समारोह, खेल या प्रदर्शन के लिए एम्फी थिएटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। देखने के लिए दिस इज द स्टेज कंप्लीट। ये स्टेडियम और ये स्टेज। टाउन के पश्चिम छोर में एक शमशान घाट था, जहां पर आदमी के मरने के बाद उनकी प्रिय वस्तुओं को रख दिया जाता था, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि धोलावीरा के लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में बिलीव करते थे। धोलावीरा की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है साइन बोर्ड, जिसके ऊपर सफेद जिप्सम से कुछ लिखा है। क्या वो शहर का नाम था या राजा का नाम या कोई मैसेज, इसको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। चलो आपको ले चलते हैं म्यूजियम की तरफ। धोलावीरा म्यूजियम आर्कियोलॉजिकल साइट से संबंधित कलाकृतियों और सूचनाओं को बताता है, जिसमें से मेन है जानवरों की पसलियों से बने मेजरिंग स्केल, मोहरें, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, कॉपर, टेराकोटा से बने हुए मनके। इसके अलावा टेराकोटा के आदमी और जानवरों के आकार के खिलौने और औजार उनके शहरी जीवन को दर्शाता है और यह बताता है कि उस टाइम के लोग कितने गुणवान और बुद्धिमान रहे होंगे। धोलावीरा के बारे में इतना सब जानकर हम भी उस दुनिया में खो गए थे और कुछ अनसुलझे सवालों के साथ, जैसे उनका पतन कैसे हुआ, वो कहाँ गए और उस साइन बोर्ड में क्या लिखा होगा, उसको सोचते सोचते हम आगे के सफ़र के लिए निकल गए। यहाँ पर एक फॉसिल पार्क भी है, पर रास्ता थोड़ा खराब होने के कारण हमने उसे नेक्स्ट टाइम के लिए स्किप कर दिया और आज रात के हॉल्ट के लिए पास के गांव में चले गए। फ्यू मोर गेस्ट। क्या चाहिए बच्चों को? ये लो। फ्रेंड्स, अब हो गया डिनर टाइम। धोलावीरा का विजिट पूरा हो गया है। जैसे ही शाम के 6 बजे वी डिसाइडेड टू पार्क अ वैन, बिकॉज अभी तक की हमारी लर्निंग ये हुई है कि नो नाइट ड्राइविंग, अदरवाइज आपको ना तो जगह मिलती है पार्किंग की, ना आप कंफर्टेबली सो पाते हो। तो टुडे वी डिसाइडेड 6 बजे में ब्रेक लिया एंड सूटेबल लोकेशन देख के हमने कैंप कर दिया है। चारों तरफ से ब्लैकआउट कर्टेन लग चुके हैं। डिनर की तैयारी शुरू हो गई है। रुचि का फास्ट है, तो शी विल बी मेकिंग पनीर भुजिया फॉर मी विद पराठा, और अपने लिए उसके लिए होगा कर्ड एंड पराठा। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमको इंस्टाग्राम और FB में भी फॉलो करें। मिलते हैं और भी वैन लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।